माखनलाल चतुर्वेदी जब कैद में थे तो किस तरीके से वो अपने मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं एक कोयल के आ जाने के माध्यम से। ये हमने पढ़ा था अध्याय कैदी और कोकिला। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस चैनल पे जहां पर हम पढ़ते हैं हिंदी विषय से संबंधित आपके सभी जितने भी आप जिस भी क्लास में हो उन सभी क्लासेस के आपकी हिंदी में कवर अप करती हूँ। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं ये है हमारा क्लास 9th का। ठीक है, क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है शतज भाग 1। इसके काव्य खंड को हम पढ़ रहे हैं और काव्य खंड में आज जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं वो है कैदी और कोकिला, जो कि हमारा काव्य खंड का 4th चैप्टर है। ठीक है, तो इस कविता को हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से हमारे कवि माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद थे और वहां पर वो बहुत बेचैन थे। तो एक कोयल जो मध्य रात्रि में कूकती है उसके माध्यम से उन्होंने अपने दिल को हल्का किया, इस कविता को लिखा। वहां पर हो रहे अत्याचारों को भी हमें बताया, वहां पर छाई निराशा को बताया और किस तरीके से विद्रोह का बीज बो रही एक कोयल है उसको समझाया। कविता हम पढ़ चुके हैं, आज हम करेंगे इसी पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जिन्हें हम कर रहे हैं 4 काव्यांशों के माध्यम से। ठीक है, कविता को हमने 4 काव्यांश लिए हैं, उन पर आधारित 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे और फिर उसके बाद करेंगे संपूर्ण कविता पर आधारित कुछ प्रश्न। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या है भाई आज का हमारा ये चैप्टर। सबसे पहले जैसे कि हमारे आ रहा है पहला काव्यांश, क्या दिया गया है पहला काव्यांश में? क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो, कोकिला बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिला बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के ढेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, श्याम शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मैं जागी क्यों आली। अब क्या बोल रहे हैं कि आधी रात को कोकिला आकर चिल्ला रही है, बोल रही है। तो क्या बोल रहे हैं कवि हमारे उससे पूछ रहे हैं कि भाई आधी रात तुम क्यों बोल रही हो इतना। तो वो बोलते हैं तुम क्यों आधी रात को गा रही हो, रह रह कर रुक जाती हो फिर गाना शुरू कर देती हो, क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो, कोकिला तुम देखती नहीं कि मैं इतनी ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में हूं, मुझे चोरों डाकू और बटमारों यानी कि जेब कतरों के बीच में रखा गया है, जीने को देते नहीं पेट भर खाना यानी कि सिर्फ उतना खाना देते हैं जितना आप जी सको, पेट भर सको इतना खाना नहीं देते, मरने भी देते नहीं कि भाई हम चलो अपने जीवन को समाप्त कर ले, यानी कि इतनी तकलीफें दे रहे हैं उसके बावजूद भी हमें मरने नहीं देते, हम तड़प कर रह जाते हैं, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब इस अंग्रेजी शासन को क्या कह रहे हैं? अंधकार का शासन वो कह रहे हैं। हिमकर निराश चला यानी कि चंद्रमा भी जो है वो अब आसमान में नहीं है, यानी कि एकदम काली रात है और इस काली रात में कालिमा मई अर्थात कोकिला तुम क्यों जाग रही हो, क्या कारण है जो इतनी आधी रात को तुम बोल रही हो। काव्यांश के आधार पर अब 5 प्रश्न पूछे गए। काव्यांश के आधार पर बताइए कि कोयल क्यों दुखी हो जाती है, क्यों हो जाती है? भोजन ना मिलने के कारण, चोट लगने के कारण, कैदियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के कारण या अपने साथ ही कोयलों से बिछड़ने के कारण। अब देखिए यहाँ पर कोयल आधी रात में कूक रही है, तो अब कोयल क्या बोल रही है ये चीज तो कवि को नहीं पता चल सकती, लेकिन उसके हिसाब से कवि जो अंदाजा लगा रहे हैं उन्हें ये लग रहा है कि यहाँ पर कैदियों के ऊपर जो इतना अत्याचार हो रहा है उससे कोयल बहुत ज्यादा दुखी है। तो यहाँ पर सही क्या है? आपका गा ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, काव्यांश के आधार पर बताइए कि कोयल किसे प्रेरणा प्रदान करने का कार्य कर रही है, किसको कर रही है। अब देखिए जो जेल है उसमें चोर भी हैं, डाकू भी हैं, बटमार भी हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, सब बंद है और वहां पे आकर वो बोल रही है, तो किसको प्रेरणा देगी? चोरों को तो चोरी करने का देगी नहीं, डाकुओं को डाका डालने की भी नहीं देगी, जेब कतरों को, तो क्या बचे? स्वतंत्रता सेनानी। उनको प्रेरणा दे रही है कि माना कि अभी समय कठिन है लेकिन तुम्हें संघर्ष करते रहना है ना।
तो देखिए क्या है, स्वतंत्रता सेनानियों को, डाकू चोरों या पॉकेट मारों को? तो सही क्या है, स्वतंत्रता सेनानियों को। नेक्स्ट आते हैं, कवि नरकीय जीवन कहाँ व्यतीत कर रहा है? नरक के समान जीवन कहाँ? जेल में व्यतीत कर रहा है ना? तो देखिए क्या, अपने घर में, अंग्रेजों के कारागार में, अपने मित्र के घर में, या जंगलों में? तो सही क्या है, अंग्रेजों के कारागार में। कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने अंग्रेजी शासन को किसके समान बताया? तम का शासन, यानी कि अंधकार का शासन, अंधेरे का। सुबह की किरणों का अंधकार के समान, कोयल के समान, नरक के समान। तो सही क्या है, अंधकार के समान बताया है। नेक्स्ट आते हैं, ऊंची काली दीवारों से कवि का क्या आश्रय? अब ऊंची काली दीवारों का मतलब क्या है? जेल के अंधकार एवं निराशा व वातावरण से, अंग्रेजी शासन से, जेल के कमरे से, या बड़ी दीवारों से? तो सही क्या है, जेल के अंधकार एवं निराशा में वातावरण से। चलिए अब हम आगे दूसरे काव्यांश पे। क्या दिया गया है? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझल वाली सी, कोकिला बोलो क्या लुटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिला बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी कोकिला बोलो तो, किस दानावल की ज्वालाएं हैं दीखी कोकिला बोलो तो। अब इस पूरे काव्यांश में कवि बार बार कोयल से पूछ रहे हैं कि आधी रात को तुम क्यों कूक रही हो? क्या बोल रही हो? वेदना बोझ वाली सी। वेदना यानी कि तकलीफ, जो तुम्हारे ऊपर लदी ऐसी कौन सी तकलीफ है जो तुम झेल रही हो? तुम बताओ। क्या किसी ने मृदुल वैभव की रखवाली, यानी कि क्या तुम्हारी जो मीठी आवाज थी, क्या वो किसी ने लूट ली है? मृदुल वैभव रखवाली यानी कि कोयल को हम लोग कितने मीठे गायन के रूप में जानते हैं। अब वो मीठा नहीं गा रही है, जाहिर सी बात है वो चिल्ला रही है रात में, तो उनको ये लगता है कि उसकी मीठी आवाज किसी ने लूट ली। ये बोलो बताओ। फिर क्या बोल रहे हैं? अर्धरात्रि को चीखी कोकिला, तुम आधी रात को चीख रही हो। किस दानावल की ज्वालाएं देखी, यानी कि दानावल अर्थात जंगल में लगी किस आग को देख लिया? अब यहाँ पर जंगल की आग का तात्पर्य है अंग्रेजों द्वारा हो रहे अत्याचारों को क्या तुमने चारों तरफ देख लिया, जो तुम इतना ज्यादा बेचैन? अब इस पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कवि ने कोयल को बावली क्यों कहा है? कविता के आधार पर बताइए। अधिक कूकने के कारण, रात में कूकने के कारण, मधुर स्वर में गाने के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही क्या है, वो आधी रात में कूक रही, इसलिए उसे बावली या पागल कहा है। कवि को कोयल की आवाज सुनकर कैसी अनुभूति हो रही है? क्या चीज हो रहा है? प्रसन्नता की अनुभूति, उल्लास की अनुभूति, दुख की वेदना की अनुभूति, या क्रोध की? तो उन्हें क्या था? वेदना बोझ वाली सी। तो यहाँ पर सही क्या है? दुख की वेदना की अनुभूति, है ना? कवि ने अंग्रेजी सरकार की भयानक व क्रूर नीतियों को क्या कहा? क्रांति की ज्वाला, दानावल की ज्वालाएं, मृदुल वैभव की रखवाली, या रात का अंधेरा? तो क्या बोला है? दानावल की ज्वालाएं, क्योंकि चारों तरफ अंग्रेजी शासन ही है। तो वो किस तरीके से अपनी क्रूर भयानक नीतियों को ला लाकर भारतीयों के ऊपर अत्याचार कर रही हैं, इस चीज को कोकिला ने, और इसी चीज को कवि ने क्या बोला है? दानावल की ज्वाला, जंगल में लगी आग। मृदुल वैभव की रखवाली सी पंक्ति में अलंकार है। अब देखिए क्या, मृदुल वैभव की रखवाली सी, तो यहाँ सी लगे हैं, उन्हें से सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर उपमा किसकी तारीफ करी जा रही? कोयल की, उसकी मीठी आवाज की, है ना, उसकी। मृदुल वैभव, ये किसके लिए उपमा दी जा रही है? कोयल के लिए दी जा रही है। तो यहाँ कौन सा हुआ आपका? उपमा अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, कविता में किस पंक्ति से यह ज्ञात होता है कि कोयल की वाणी अत्यंत मधुर ऐश्वर्य की प्रतीक है? पंक्ति देखते हैं, मृदुल वैभव की रखवाली सी, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, किस दानावल की ज्वालाएं हैं दीखी कोकिला बोलो तो क्या हुई बावली? तो सही क्या है यहाँ पर? मृदुल वैभव की रखवाली, इस पंक्ति के माध्यम से जो है यहाँ पर उस कोयल की वाणी बहुत मीठी होती है, इसके बारे में बताया गया है। अब आते हैं तीसरा काव्यांश। यहाँ क्या दिया गया है? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ी क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलू की चरकचू जीवन की तान, गिट्टियों पर उंगलियों से लिखेगा, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली,
इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को भेद हो रही ही हो क्यों, कोकिला बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिला बोलो। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि तुम देख नहीं सकती हो कि मैंने जो है ये जंजीरों रूपी गहना पहना हुआ है, क्योंकि ये पहनाया तो उन्होंने जंजीरों के माध्यम से है कि भाई इनको तकलीफ हो, लेकिन मैंने इसे गहना समझकर पहना है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो ये मैं उन्हें गहना समझ के पहनता हूं। अब यहाँ पर क्या है, कोल्हू में उनको लगा दिया गया बैल की जगह। पूरा दिन वो बैल की तरह चलते रहते कुरु, तो उस चर चू की आवाज उनकी जिंदगी की तान बन चुकी है। गिट्टियों पर वो लिखते हैं, यानी कि गिट्टियों को तोड़ने का काम करते हैं। मोट खींचते पेट में लगा जुआ है, तेल निकाल रहे हैं, और इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार के पास जो अकड़ है उसको, यानी कि वो उनके अत्याचार को सहकर उनकी अकड़ का जो कुआं है उसे खाली कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। तो अब क्या कह रहे हैं, तुम दिन में गाने वाली इतनी रात में आखिर क्यों गजब ढाल रही हो, क्या कारण है। इस शांत समय अंधकार को बेध रो क्यों रही हो, यानी कि अब रात का समय क्या होता है, एकदम सन्नाटे का समय होता है, उस समय एकदम आधी रात में अंधकार को बेध कर तुम रो क्यों रही हो, कोकिला बताओ। और तुम्हारा इस तरीके से आधी रात को बोलना एक तरीके से हम सभी के मन में एक विद्रोह का बीज बोझ रहा है, क्योंकि रात्रि के समय हम जाग जाएंगे तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हम कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचेंगे, वो चीज। अब इस पर 5 प्रश्न है। पहला है, कवि ने हथकड़ियों को क्या कहकर संबोधित किया है, क्या कहकर संबोधित कर रहे हैं, ब्रिटिश राज का गहना कहकर। बिल्कुल सही, तो का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं, कवि को किसके कारण कारागार में जाना पड़ा है, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण, है ना, तो क्या स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष करने के कारण, खा ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मधुर विद्रोह का बीज कौन बो रहा है, कोकिला, है ना, तो क्या है, को यहाँ पर आप देख रहे हैं कोयल अपने मधुर द्वारा, कवि अपनी कविता द्वारा, अंधेरी रात द्वारा, चिड़िया अपनी चहचहाट के द्वारा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर मधुर विद्रोह का बीज कौन बो रहा है, कोयल अपनी मधुर आवाज द्वारा बो रहा है। अब मधुर आवाज तो वो रात में गा नहीं रही है, गा रही है, नहीं गा रही है, तो वो अंधेरी रात में बोल रही है, इसलिए ये क्या हो रहा है, विद्रोह का बीज है। तो सही क्या, अंधेरी रात द्वारा, अंधेरी रात है और उस बीज जो है कोयल बोल रही है। तो यहाँ पर अंधेरी रात हमारा से, क्योंकि यहाँ पर कोयल अपने मधुर आवाज द्वारा तो नहीं बोल रही है, अब यहाँ पर आवाज मिसिंग हो गया है वैसे, है ना, आवाज द्वारा, लेकिन मधुर नहीं है उसकी आवाज, कि वो रात में चिल्ला रही है, इसलिए इस ऑप्शन को हम नहीं ले सकते। हाँ, अंधेरी रात द्वारा तो बोया जा रहा है, तो यहाँ पर हम तीसरा ऑप्शन लगा देंगे। नेक्स्ट आते हैं, कविता के आधार पर बताइए कि कवि का संघर्ष किसके विरुद्ध था, किसके विरुद्ध, उस समय की भारतीय सरकार के विरुद्ध, यानी कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध था, है ना, तत्कालीन सामंतों के विरुद्ध, तत्कालीन जमींदारों के विरुद्ध, तत्कालीन भारतीय सरकार के विरुद्ध, तत्कालीन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। अब बताइए, अब भारतीय उस समय, अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं। तत्कालीन भारतीय सरकार तो उस समय नहीं थी, क्योंकि हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, हम स्वतंत्रता आंदोलन, तो ये गलत हो जाएगा। तत्कालीन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, ठीक है ना, उस समय के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। कोल्हू का चरकचू जीवन की तान, कवि का आश्रय क्या है, जेल में कवि को कोल्हू चलवाते हैं, कोल्हू की चरकचू आवाज उसके जीवन का संगीत बन गई है। बिल्कुल सही है, कोल्हू चलाने से चरकचू की आवाज आती है, कोल्हू चलाना अत्यंत कठिन है, तो इसका मतलब क्या है, कोल्हू के चरकचू की आवाज उसके जीवन का संगीत बन गई है। अब हम आ गए अपने चौथे काव्यांश में, यहाँ क्या दिया गया है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की व्याली, तिस पर है गाली ये आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिला बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिला बोलो तो। अब उन्होंने बताया कि उनके आसपास चारों तरफ निराशा का वातावरण है। अब उस निराशा के वातावरण को दर्शाने के लिए उन्होंने हर एक चीज को काले से कंपेयर किया।
क्या कह रहे हैं? काली तू यानी कि कोयल काली है, रजनी यानी कि रात काली है, शासन जो कार्य कर रही है, जिस तरीके से शासन प्रणाली चला रही है वो गलत है, इसलिए वो काला है। काली लहर कल्पना काली यानी कि चारों तरफ सब कुछ काला काला, और जो दिमाग में जो चीजें कल्पनाएं वो काली। मेरी काल कोठरी काली, जिस कोठरी, मेरी टोपी काली, मेरा ओढ़ने वाला कंबल काला, और जिस सलाखों में जेल में हम बंद हैं वो सलाखें काली। पहरे की हुंकृति व्याली यानी कि अब इन सारी निराशाओं के बीच में जो पहरा लगता है उसकी जो हुंकार भरती है वो हमें और तड़पाती है। ठीक है, जो रात में जतन जागते रहो जैसा कुछ होता है ना, तो वो और ज्यादा तड़पाती है। तिस पर गाली ये आली, और इन सारी निराशाओं के बाद पे तुम्हारा इस तरीके से आधी रात को चिल्लाना वो और ज्यादा जो है विकट है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदबाती कोकिला बोलो। तो अब ये चारों तरफ एक निराशा का वातावरण है। अब इस पूरे संकट सागर पर तुम क्यों यहां पर आई? अपने चमकीले गीतों को तुम क्यों भुलाकर हमारे दिमाग में इस कर्कश ध्वनि को भरने आई हो कोकिला? अब इस पर क्या है? 5 प्रश्न। पहला है, रात शासन के कार्य काल कोठरी आदि सभी काली वस्तुएं किस प्रकार का वातावरण निर्मित कर रही? निराशा का वातावरण कर रही है ना? उत्साह और प्रसन्नता का, भय और निराशाजनक, रोष और क्रोध का, शांति और निराशा का। तो सही क्या है? भय और निराशाजनक वातावरण। शासन की करनी भी काली का आश्रय क्या है? शासन के काम काले हैं। ब्रिटिश सरकार की नीतियां भारतीयों के प्रति अनुचित थी। सही है। जेल का रंग काला है। जेल की सभी वस्तुएं काले रंग की हैं। तो सही क्या है? ब्रिटिश सरकार की नीतियां भारतीयों के प्रति अनुचित है, यानी कि जो दिखाया जा रहा है वो गलत है। कवि ने कोयल के कूकने की तुलना किससे की है? कि अब किससे कर रही है देखते हैं। मीठे स्वर से की है, क्रांति के आवाहन से करी है, ब्रिटिश सरकार से करी है, या कोल्हू के बैल से करी? वो किससे करे? क्रांति। क्योंकि वो क्या करेगी? अब इतनी रात में जो भूखेगी तो सभी के मन में क्या होगा? क्रांति का बीज बोएगा। कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने कोयल के कूक की तुलना चमकीले गीत से क्यों करी है? उन्होंने बोला ना चमकीले गीतों को तैराती। अब वो चमकीले गीतों से क्यों करी है? क्योंकि कोयल के गीत से प्रकाश होता है, क्योंकि उसके गीत से देशभक्ति की भावना व आशा का संचार होता है, क्योंकि कोयल कैदियों के मनोरंजन के लिए गीत गाती है, उपरोक्त से। तो कहीं इसका रीजन क्या है? क्योंकि उसके जो गीत हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में उत्साह भरते हैं, इसलिए, है ना? क्योंकि उसके गीत से देशभक्ति की भावना व आशा का संचार होता है। तो यहाँ पर खा ऑप्शन सही। नेक्स्ट आते हैं, जेल के भयजनक वातावरण व तत्कालीन परिस्थितियों में कोयल गीत गा के किसका परिचय दे रही है? किस चीज का परिचय दे रही है? देशभक्ति व शत्रु से संघर्ष का, अपनी शक्ति का, अपने मधुर स्वर का, अपनी पीड़ा का। किस चीज का दे रही है? वो देशभक्ति व शत्रु से जो है संघर्ष का परिचय दे रही है कि तुमको देशभक्ति भी निभानी है और शत्रु से संघर्ष भी करना है। तो चलिए, अभी तक हमने देखे 4 काव्यांश। अब हम पूरी कविता पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? अब क्या कारण है? भाई कवि हमारे कैद में है और कोकिला क्या है? वो तो आजाद है ना? तो देखिए, कोयल द्वारा मधुर आवाज में गाने के कारण, कोयल के स्वतंत्र होने के कारण, कोयल के सुंदर दिखने के कारण, कोयल द्वारा कवि को चढ़ाए जाने के कारण। तो क्यों ईर्ष्या हो रही है? क्योंकि कोयल के स्वतंत्र होने के कारण, है ना? कवि के अनुसार कोयल क्यों गाने लगी? क्या कारण है? गीत गाना कोयल का स्वभाव होने के कारण, कवि से प्रेरणा मिलने के कारण, कैदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से दुखी होने के कारण, स्वतंत्र आकाश में घूमने के कारण। तो रीजन क्या है? कैदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को देखकर कोकिला आधी रात को कूक रही है। तो गा ऑप्शन सही। नेक्स्ट आते हैं, अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अपराधियों का सा व्यवहार क्यों करती? अब उस समय का सरकार किसकी है? अंग्रेजों की है। अब भले हम यहाँ पर स्वतंत्रता की आगाज करें, लेकिन ये तो विद्रोह होगा ना अंग्रेजों के खिलाफ, होगा कि नहीं होगा?
भारतीय उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते थे? नहीं। वे अपनी सत्ता का समर्थन करते थे? नहीं। वे उनका विरोध करते थे? वे जड़ से उखाड़ देना चाहते थे। रीजन क्या था? उस समय की ब्रिटिश सरकार का भारतीयों द्वारा विद्रोह किया जा रहा था, ठीक है ना, विरोध किया जा रहा था। इस वजह से जो है अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों से बुरा व्यवहार, अपराधियों जैसा व्यवहार करती थी। तो सही क्या है? वे उनका विरोध करते थे। नेक्स्ट आते हैं, कवि को कारागार में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? चोरों तथा डाकुओं के बीच रहना पड़ा, बिल्कुल सही है। हर पेट भोजन नहीं मिलता था, ये भी सही है। बंद अंधेरे कमरे में रखा जाता था, ये भी सही है। घा उपरोक्त सभी, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? घा उपरोक्त सभी सही। कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना करी है? अब वहां पर ये बोल रहे हैं कि भाई इतना विचलित है, परेशान है, तो एक तरीके से वो किसकी कल्पना कर रहे हैं? तो चलिए देखते हैं, सरस्वती, भारत माता, क्रांतिकारी या आतंकवादी? तो ये कर रहे हैं भारत माँ के स्वर की कल्पना। कवि ने दावा नल की जो ज्वालाएं हैं वो किसे कहा है? कारागर की चार दीवारी को, वन की भयंकर आग को, अंग्रेजी राज की भयंकर व क्रूर नीतियों को, या कोयल की कारुणिक स्वर को? तो सही क्या है आपका? अंग्रेजी ही राज की भयानक व क्रूर नीतियों। आधी रात को कोयल के चीखने का क्या कारण हो सकता है? क्या, अब इसमें तो लेखक ने कवि ने बहुत सारे रीजन बताए हैं, आप देखते हैं क्या है। सोए हुए लोगों को की नींद खराब करना, नहीं। अनहोनी घटना की जानकारी देना, जंगल की आग की भयानक लपटें दिखाई देना, कवि को दी जाने वाली यातना का बोध हो। तो अगर हम ये सारी देखें तो इसमें जो है उन्होंने बताया था क्या? जंगल की आग देख ली थी, है ना, तो जंगल की भयानक लपटें दिखाई देना, इसलिए वो आधी रात को चीख रही थी। यहाँ पर सही ऑप्शन। कवि द्वारा कोयल को मृदुल वैभव की रखवाली सी कहने का क्या कारण है? क्यों उन्होंने ऐसा कहा? ऑप्शन देखिए क्या है। कोयल की बाणी अत्यंत मधुर और ऐश्वर्य का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। कोयल केवल प्रातः काल की मधुर बेला में गाती है, नहीं। कोयल केवल मधुर स्वर में गाती है, नहीं। कोयल की वाणी सरस्वती का वरदान होती है, नहीं। तो यहाँ पर आपका है नंबर 1, कोयल की वाणी अत्यंत मधुर ऐश्वर्य का प्रतीक। प्रश्न संख्या 9 है, कवि ने ब्रिटिश अकड़ का कुआं कैसे खाली किया? उन्होंने क्या किया था? कोल्हू चलाकर, है ना, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं को सहकर, अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देकर, अंग्रेजी सैनिकों से युद्ध कर, या अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल कर। तो सही ऑप्शन क्या है? अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं को सहकर। नेक्स्ट आते हैं, कवि ने ब्रिटिश शासन को तम का शासन क्यों कहा है? तम मतलब क्या होता है? अंधकार का शासन क्यों कहा? चारों ओर अंधकार व्याप्त होने के कारण, अन्याय और अत्याचार से युक्त शासन होने के कारण, कैदियों को स्वतंत्रता ना देने के कारण, या जेल की ऊंची ऊंची दीवार होने के कारण? तो क्यों कहा है उन्होंने? अन्याय व अत्याचार से युक्त शासन होने के कारण, क्योंकि वहां पर सबके साथ अन्याय किया जा रहा है ना, क्योंकि भाई अंग्रेजी सरकार तो स्वार्थी थी, खाली अपना ही भला देखती थी। यहाँ भारतीयों का भला तो उसने देखा नहीं, तो इसीलिए इस शासन को तम का शासन कहा गया। तो ये था हमारा अध्याय कैदी और कोकिला, जिसे आज हमने कंप्लीट किया। तो आप सभी ने अच्छे से देखा, समझा। हाँ, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप कोई भी चैप्टर जाकर वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे दोबारा फिर से एक नए अध्याय के साथ में, लेकिन उससे पहले फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।